आया। ब्रह्मदेव से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की लीला आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे बढ़ाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव के लिए संशय उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका पुत्र हूं, पर हे नारायण आपके पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव है, शंकर। शिव महापुराण में लिखा है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, शंकर भगवान ने अपनी जंगा और हस्त कमल पर अमृत का छींटा दिया था। जब देवता अमृत भाग लेकर आए थे तो वो अमृत का छींटा दिया, और ये अमृत कोई एक बार प्रकट नहीं हुआ है, ये अमृत कई बार प्रकट हुआ। उस अमृत के छींटे से उतार कर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, वो भगवान विष्णु थे। ये शिव महापुराण में लिखा है। भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर श्री शिवाय नमस्तभ्यं, जल का सिंचन करा था, श्री शिवाय नमस्तभ्यं, चारों तरफ जल जल कर दिया था। श्री उस पर शिवाय आयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया। ये शिव महापुराण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर, भगवान शिव आपके पिता शंकर। हाँ, शिव कैसे हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये सामने पर्वत है, अपन इसको घुमाते हैं, प्रकट करते हैं शंकर भगवान को। दोनों ने मिलकर जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, उसमें से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। जैसे ही लिंगायत आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर के सामने, जैसे ही भगवान विष्णु के सामने लिंग प्रकट हुआ, लिंग प्रकट होते से ही भगवान शंकर ने कह दिया, नारायण मैं सामने प्रकट हो गया हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने मांगने के लिए आपको प्रकट नहीं करा, मैंने तो केवल आपको नमन करने के लिए ब्रह्मा जी को आपका स्वरूप दिखाना था कि मेरा पिता कैसा है, उसको बताना था, इसलिए प्रकट किया। अच्छा, हाँ, मैंने आपको इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है? जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हो उसका चरण कहाँ पर है? ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहां है, इस शिवलिंग का सिर कहां पर है, पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहां है, इनका चरण कहां है, भगवान शंकर का स्वरूप कहां है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले, आप बताओ क्या करना है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं जाता हूं शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर। पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ हैं। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूं चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए। शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया। उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला, एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बटन लगाते ना लोग बात, अब हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली है। बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़ है तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़ है तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ। राम नाम जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को सत्य ही है, बोलो सत्य। पर आज के जमाने में सत्य बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाए। गुरु जी सत्य बोल दो, सत्य है।
केतकी के फूल ने कहा मेरा भला क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, चल। केतकी मान गई। आगे चले तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता रुको तो, इधर आओ। गौ माता आई। ब्रह्मा क्या बात है? गौ माता जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे साथ चलकर नीचे एक बार भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया ब्रह्मा जी को, आप चलकर कह दो। गौ माता ने कहा मेरा फायदा क्या है? ब्रह्मा जी बोले घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुम्हारे को ही दी जाएगी। व्यक्ति का फायदा होता है तब वो झूठ बोलता है। गौ माता ने झूठ कह दिया, ठीक है चलो। ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले नारायण पहले आप बताओ कि आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने पहला ही शब्द सत्य का बोल दिया कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। अब एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलने की बात ही नहीं। जिस दिन शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा के सामने, शिवजी के सामने सत्य बोला था, उस दिन से भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। अब पूछोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से ली है कि भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा? तो स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा को निकालना, उसमें लिखा है भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा था भगवान शंकर जी के सामने कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आपको शंकर भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। जब तुम सत्य बोल रहे हो तो प्रमाण देने की जरूरत क्या? सत्य को प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। प्रमाण किसको चाहिए? असत्य को। असत्य को प्रमाण। सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ माता सती ने शिव जी के सामने कर दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगी। परिवार कब टूटता है? अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं? व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता, संबंध, प्रेम कब खत्म हो जाता है? जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोल। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाई। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल दिया। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का सिर मिला है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा बोल केतकी क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प। तू झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली हाँ सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख अपूज्य हो। गाय का पूरा शरीर पूज्य है और गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, मुद्रादान, पकड़ कर
करना पड़ता है गाय के आगे से। कभी गौदान मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी। जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए, फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोल रहे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे। पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है। और देखिए, वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा, तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली, पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता, तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्या चिंता करती है। और आप सबने कथा सुनी होगी, गाय गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए, गौ माता को कितना कष्ट होता हो, कितना दुख। 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया। शिव कहाँ गए, ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा। तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई, और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा, मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है, गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया। शंकर है ही ऐसा, मेरा ओगड़दानी, मेरा शिव है ही ऐसा। बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज, जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं।
धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो। 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए। पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे, 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 यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो।
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, गम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, गम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। जितने बाहर वाले गेट के पास खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हो, जय हो। जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जय हो। यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। ब्रह्मा जी के सामने, भगवान शिव की साक्षी में, भगवान नारायण के सम्मुख में झूठ बोल दी है गौ माता। गाय ने झूठ बोल दिया। अब आकाशवाणी कर रही है, ये गाय माता झूठ बोल रही है, ये झूठ कर रही है।
ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हुई है ये झूठी है, क्रोध आ गया। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे ही सुना कि आकाशवाणी झूठी है, भगवान शंकर भगवान को क्रोध आ गया और शिव को क्रोध आया और भोलेनाथ जी ने उसी समय भोलेनाथ जी ने अपने चरण का नख तोड़ा और पैर का नख तोड़कर भगवान उस नख को फेंका। काल भैरव प्रकट कर लिया, काल भैरव प्रकट हो गए। जब काल भैरव प्रकट हुए, भगवान शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का उस सिर काट दीजिए। फिर ध्यान देना, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। पर एक लोटा जल ना हो तो बेलपत्र, बेलपत्र ना हो तो 3 बार ताली, 3 बार ताली ना हो तो बम बम भोले, और ये भी ना हो तो अपने जीवन में दिन भर में कम से कम एक बार सत्य बोलो। दिन भर में एक बार कितना बोलना है? एक बार बोल लो, बहुत है। जीवन का सबसे ज्यादा सुख सत्य बोलने में प्रकट हो जाए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है मेरे भोलेनाथ। हर हर महा, भगवान की प्रियता सत्य में, सत्य में प्रियता में। शंकर भगवान की कथा कर रही है, ओगढ़धानी त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी की कथा कर रही है, मेरे बाबा की कथा कहती है। भगवान शिव काल भैरव को प्रकट करे, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, तो भी वो मस्तक झूठ बोलता है। नमस्तभ्युम श्री मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। श्री शिवाय। अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जरा जम के बोलिए। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा ये कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते, वो कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने वाली ये नदी वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते हैं तो वो 20 किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर है। एक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। 7 पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, उपास, व्रत, कुछ भी करा होता है, 7 पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो 7 पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, उस नदी के करीब में नहीं पहुंचते। नदी के करीब में नहीं जाते। महाराज शंभु शरणे पड़ी, एक निवेदन अगर आप लोग स्वीकार करें तो
सभी लोग अगर स्वीकार करें तो बैठे बैठे ही थोड़ा थोड़ा सा खसक जाइए, बाहर पानी आ रहा है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा बैठे बैठे खसको, खड़े मत होइए, बैठे रहिए बस, उसको थोड़ा सा आप स्वीकार करिए जिससे आप लोग आराम से बैठे रहें। बैठे बैठे खसक जाओ, आप शंकर के भगत हो, शिव आपके हृदय में बैठा हुआ है, बस आप उसको स्वीकार करते हुए कुछ देर की और बात स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहें और भाव से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा जिस कार्य के लिए मैं पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, आपके चरणों की भक्ति बढ़े, आपके चरणों का विश्वास बढ़े, ऐसी कृपा मेरा देवाधिदेव महादेव। भाव से, दिल से, हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव का किसी से भेद नहीं है, भगवान शंकर का किसी से भेद नहीं, सबके प्रति मेरे देवाधिदेव महादेव का स्नेह करुणा है, वात्सल्य है, मेरे देवाधिदेव महादेव का किसी से भेद नहीं है। जितना बेर 33 कोटि देवी देवताओं का रहा है देवताओं से, ऐसा बेर कभी मेरे महादेव का नहीं रहा किसी से। शिव आशुतोष कहला, आप घर पर जाकर शिव महापुराण की पोथी को पढ़िएगा, भगवान शंकर के पावन संवाद को आप जरूर पढ़िए कि शंकर भगवान का किसी से बैर रहा हो तो जरूर बताइएगा। शिव का बैर नहीं किसी से, जो बैर रखने वाले भी हैं वो शंकर जी के पास में आकर प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिव जी की सवारी है नंदी और मां जगतजननी की सवारी है शेर। शेर और नंदी का कभी विवाद नहीं हुआ जब तक वो शंकर जी के पास में रहे। मोर सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी इनका बैर नहीं है। सर्प और चूहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनका बैर नहीं हुआ। आशुतोष भगवान शिव का एक नाम के साथ में, एक स्मरण के साथ में एक कर्म भी है कि शालीनता, शीतलता, स्नेह, मौनता, करुणाता, वात्सल्यता, स्नेह जुड़ा हुआ हो, प्रेम जुड़ा हुआ हो, वात्सल्यता जुड़ी। इसलिए आशुतोष नाम में एक सुख है, आशुतोष नाम में एक आनंद है। और अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखिएगा, एक भाव में उतार कर रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही हो, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है, तो उन उलझनों में तब देवाधिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य करें। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं ये 24 घंटे। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले, सब उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दिया। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र ले, सब में कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए। चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये मालूम नहीं पड़ने वाला, ये आनंद गला पकड़, ये सुख, ये आनंद देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला। चलते में निकालिए। जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहां पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए। देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं, देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम जानकी वर्मा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुलसी मानपुर ओम नमः शिवाय। ग्राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ओम नमः शिवाय। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे। एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है ये आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा, और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिवजी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती है। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं, उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं। और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया, वो ठीक हो गए। गुरुदेव
मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नजदीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव के पास में उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आनंद करो, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है, आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। आप कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया, देखिए पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो। करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है, आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। आप कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया, देखिए पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु शरणे पड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी माको घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ दया करी दर्शन। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण सेन, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। गुरुजी मेरे शिव शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे बाबा महाकाल की महिमा का अनंत, महाकाल की कृपा अनंत और आनंद में है। गुरुदेव 16/9/2022 को डॉक्टरों के कहने पर MRI कराया था, क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ थी। मेरे कमर में आसनी पीड़ा हुई, मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, सहारे बिना रह नहीं सकती थी। MRI कराया, रिपोर्ट में बताया गया कि कमर के अंतर्गत में L5, S1, L4, L5 हड्डी दब गई है, नस दब गई है।
नस चिपक गई है, डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के भीतर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी गुरुदेव। मेरी तब घबराहट हुई और जानकर मैंने दवाई तो ली, जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है डॉक्टरों की भी, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं गुरुदेव। मैंने दवाइयां लेना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। मैंने वो दवाई लेकर बाबा देवादिदेव महादेव को दी, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना चालू करा, और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया। उस जल को और बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने कहा था डॉक्टर सामने कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, 15 दिन के भीतर बिना सहारे के खड़ी हो गई। और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में या भाटा पारक है इस बालोदा बाजार के नजदीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी है। ये मेरा देवादिदेव महादेव है, ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब मानो उसको, अब भाव से दिल से रिझाओ। 1 लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल 1 लोटा है, आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर ले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाता है। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2, ठीक है। बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भले, अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए? क्या नहीं, आया वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचा। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। कोई इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब वहां गेहूं होता है। साहब वहां चले जाओ तो वहां सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहां नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहां तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले ही केले हो, जमीन मुश्किल आया।